4 गिरवर सुसाइड केस में 5 गांव की पंचायत ने की एसपी से मुलाकात। गत 18 मई को गांव प्राणपुरा पुत्रवधू के आरोपों से आहत होकर आत्महत्या मामले में कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीण आज पुलिस अधीक्षक से मिली और न्याय की गुहार लगाई। आज 5 गांव के सरपंच और प्रतिनिधि पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों के अनुसार गांव प्राणपुरा के गिरवर सिंह ने अपनी पुत्र वधू के लगाए गए आरोपों और डर से आत्महत्या कर ली थी। परिवार और पंचायत ने हत्या के इतने दिन बीत जाने पर भी कार्रवाई न होने पर रोष जताया और शीघ्र कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्रामीणों को एसआईटी गठित करने के निर्देश के साथ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर गांव प्राणपुरा, चिमनावास, आलियावास, मुंदी और भटेड़ा गांव के सरपंच और मोजीज लोग मौजूद रहे, जिनमें जिला पार्षद भूपेंद्र मुंदी, सतपाल सरपंच आलियावास विजय नागल, प्रताप चौहान मुंदी, सूबे सिंह सरपंच प्राणपुरा विजय प्रधान, रामचंद्र, चंद्रभान, धनराज, श्री भगवान, नवीन कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। सर, क्या मामला है जिसको लेके आज आप एसपी साहब से मिले हैं? वैवाहिक के संबंध में मामला था ये, और हम एसपी साहब से मिले थे इस मामले में, और एसपी साहब ने कहा कि इस मामले में मैं एसआईटी गठित करूँगा और इस मामले में पूरी छानबीन करके तब आपको पूरी तसल्ली से। लगभग 1.5 महीना बीतने पे भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी आप कहीं मिले हैं? नहीं, पहले हमने एसएचओ से मिले हैं, दोनों से जौटसाना भी, यहाँ भी जौटसाना तो हमारी इंक्वायरी हुई है, अब किसी की आपका रामचंद्र नाम, गांव प्राणपुरा। आप लोग इकट्ठा हुए हो, आज क्या है पूरा का मामला? आज ये जो गिरवर का केस हुआ है, उसने फांसी खाई है और ओडिया ने गलत बयान दे करके इसको फंसाया है, तो इसलिए गांव आया, 5 गांवों की पंचायत आई, तो एसपी साहब ने सभी से मिलना था पंचायत से। पब्लिक का हमारे ऊपर ही तो लगाए हैं एसपी डीएसपी, पब्लिक परेशान होती है तो आएंगे एसपी के पास। नहीं, अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? भाई हमारे निष्पक्ष जांच हो, कुछ तो भरे। एसएचओ खोड़ हुआ है, एसएचओ जटसाना हुआ है, डीएसपी के पास रेवाड़ी आ गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर, आज आप लोग यहाँ आए हैं, एसपी साहब से मिले हैं, क्या था पूरा मामला? हाँ जी सर, ये पूरा मामला 26 जनवरी एक वैवाहिक मतभेद के लेके है। 26 जनवरी 2025 को मेरे छोटे भाई हितेश उर्फ धनराज का विवाह दीप्ति कुमारी दड़ोली निवासी के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के आपसी मतभेद होने लगे। लड़की की इच्छा हमारे परिवार में रहने की नहीं थी, उसका ऑलरेडी किसी और युवक के साथ अफेयर चल रहा था, जिसको वो कंटिन्यू कर रही थी। इन सारी बातों का हमने उसके परिवार वालों को बताया। दोनों परिवार पक्ष से समझाने बुझाने की कोशिश की गई। समझाने बुझाने के बाद हम उसको वापस अपने घर लेके आए। कुछ दिन वो अपने मायके रही, ठीक है। वापस लाने के बाद भी उसके रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया, ना उसके व्यवहार में कोई बदलाव आया, जिससे परेशान होकर मेरे भाई ने दोबारा उसके परिवार वालों को बुलाया कि भाई अपनी लड़की को या तो आप अच्छे से समझाओ, अगर हमारे घर में रहना है तो एक सुखी वैवाहिक जीवन की बिताना पड़ेगा, जिसको लेके उनके परिवार वाले और लड़की दोनों ही तैयार नहीं हुए। इसके बाद वो 9 मई को हमारे घर से लड़की को लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद जिस दिन वो लेके गए, हम चाचा जी को धमका कर गए हैं कि भाई तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हमारी जानकारी एमएलए एमपी तक की है, जिसका उन्होंने हमें घर बैठ के धमकाया है कि तुम्हें देख लेंगे, इसका खामियाजा तुम्हें बहुत आगे तक भुगतना पड़ेगा। अनिल कुमार जो कोसली विधायक है, उनका तक उन्होंने नाम लिया है, ठीक है। फिर जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई है, आईओ आई है हमारे घर पे, उस दिन उनके गांव का सरपंच ये बता के हमारे घर घुसा है, हमारे घर में छानबीन की है, घर में रखे सामान की छानबीन कोशिश करी है। सरपंच ने ये कहा है कि मैं पुलिस स्टाफ का आदमी हूँ, इसलिए मैं छानबीन कर रहा हूँ, ठीक है। इस मामले को लेके हम पहले एसएचओ खोल गए, फिर एसएचओ जाटूसाना में गए और आज एसपी ऑफिस आए थे अपने मामलों को लेके, क्योंकि 17 मई को चाचा जी ने खुदकुशी की थी, जिसको बीते लगभग 3 हफ्ते का समय गुजर चुका है, लेकिन हमारे को कोई भी संतुष्टिजनक कार्रवाई पुलिस की तरफ से होती हुई नहीं मिल रही है। अभी एसएचओ खोल आपको क्या कह रहे हैं?
SHO खोल से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि भाई जो सुसाइड नोट लिखा हुआ है मृतक ने, उसके बेसिस पे हम पहले हैंडराइटिंग मैच के लिए मधुबन भेजेंगे। वो अभी तक उनकी तरफ से भेजा नहीं गया है। आज SP ऑफिस में आके पता चला कि SP साहब ये कह रहे हैं कि भाई उसके ऊपर 2 बार ऑब्जेक्शन उठ चुका है, लेकिन IO की तरफ से जैसे भी हमें इनडायरेक्ट वे में कुछ भी बातें पता चली हैं, उन तरीक़ों से ये पता चला है कि भाई अभी तक हमारे मामले के ऊपर कोई भी कार्रवाई शुरुआत नहीं हुई। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई मामले की निष्पक्ष जांच हो, पीड़ित को न्याय मिले, और भाई जो भी चाचा ने परेशान होकर उस खुदकुशी की है उसका मतलब उनको न्याय मिले कि भाई समाज में आगे इस तरीके का कोई भी गलत आरोप लगाने से पहले लोग 10 बार सोचें। नहीं, अभी आपने अनिल यादव कोसली विधायक की बात की, तो वो क्षेत्र तो आप में गांव आपका उसी में पड़ता है? हमारा नहीं पड़ता जी, लड़की पक्ष का उस तरफ पड़ता है। दड़ौली के सरपंच है अनूप, वो उनके निजी हैं, उन्होंने हमें उनका रेफरेंस देके बार बार धमकाया है कि भाई आपकी मतलब जो आप कर रहे हैं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और इसकी आपको मतलब उनका SHO जाटूसाना के पास जब हम गए हैं उस दिन भी उन्होंने पंचायत के सामने ये कबूल किया कि उन्होंने हमारे घर में घुस के छानबीन करी है और परिवार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी है।